हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन के बेसिस पे होगा। पिछला जो वीडियो हम लोग देखे थे उसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में पढ़ा था और आज हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, जो हम लोग पास सबसे पहला प्रश्न है वो यहाँ पे है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द गिवन प्लेन। और एक गिवन प्लेन आपको दिया है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, 2x प्लस का 3y प्लस 6z इजक्वल टू है आपके पास 10। ये एक आपको प्लेन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी परपेंडिकुलर प्लेन निकालना होगा और कोई एक प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा तो जो सिंपली हमको क्या करना होता है, जो प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आपको क्या सिंपली कुछ इस तरीके से, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर से आपने पढ़ता था दोनों साइड। ठीक है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है रूट अंडर का 2 स्क्वायर, और ये जो सी होते हैं इसके कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से 2 लिया और 2 का स्क्वायर कर दिया, और वाई का कोफिशिएंट 3 लिया और 3 का स्क्वायर कर दिया, जेड का कोफिशिएंट हम लोग 6 लिए यहाँ पे और उसका स्क्वायर कर दिया। सिंपली कुछ इसी तरीके से हम लोग इस साइड भी कर दिए, और यदि इसको कटा दे तो कोई इसमें हम लोग चेंजेस नहीं किए। ठीक है, बट हम लोग को यहाँ पर भी कटाना नहीं है क्योंकि इससे हम लोग को नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक ही बात है। देखिए हम लोगों ने सिंपली इसके बाद से क्या किया है, इसका रूट का वैल्यू निकाला तो हम लोग के पास 7 आ गया और इधर भी 7 आ गया। अब देखिए बाई पार्ट करके हम लोग दोनों जो होता है उसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 2x अपॉन का 7 सेपरेट हो गया। ठीक है, 3y अपॉन का 7 यहाँ पे सेपरेट हो गया और 6z अपॉन का 7 यहाँ पे सेपरेट हो गया और ये 10 अपॉन का 7 हो गया। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे जो हम लोग को अब सॉल्व करना है, यहाँ से सिंपली जो होगा हम लोग के पास वो एल का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन का 7। एल का वैल्यू, जो एल का मतलब कि यहाँ पे एल एम एन जो निकल करके आएगा वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, और पी जो यहाँ से निकल के, जो यानी कि इक्वल टू के बराबर बाद में जो आता है वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये ओरिजिन से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कुछ इस तरीक़ा से एल एम और एन का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे इस तरह से हम लोग सिंपल करते करते हम लोग आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो हम लोग पास एक वाइड लेवल पे भी क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा जो अगला प्रश्न है आप लोगों से वो कुछ इस तरीक़ा से, और ये मेरा दूसरा प्रश्न है, इफ़ एनी प्लेन पासिंग टू दी पॉइंट, वो पॉइंट दिया हुआ है आपका -1, 2 और 3, देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। इफ़ ए इजकल टू इतना दिया है, बी इजकल टू इतना दिया और सी इजकल टू इतना दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि एक आपको पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और उस पॉइंट से हो करके जाने वाली एक प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना है जब ए का वैल्यू कुछ इस तरीक़े से हो, बी और सी का वैल्यू दिया हो। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक पॉइंट हमें गिवन है और उस पॉइंट से पास होकर के जाने वाली प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है, तो जनरली जो होता है, जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है उसमें से हमको घटा लेना होता है। देखिए जनरली जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो कुछ इस तरीक़े से होता है, वो यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजकल टू का 0 होता है। उसमें से जो पॉइंट हमको दिया रहता है उसमें से घटा लेते हैं, यानी कि ए तो आपका एज इट इज रह जाएगा, और जो पॉइंट दिया हुआ है x माइनस का हम लोग यहाँ से 1, ये जो पॉइंट दिया है उसको कर लेते हैं, लेकिन माइनस है यहाँ पे और माइनस भी करेंगे तो यहाँ पे हमको प्लस हो जाएगा। ठीक है, b इंटू का हो जाएगा y माइनस का 2, तो यहाँ से हम लोग 2 घटा लिए, और c इंटू जेड माइनस का 3 यहाँ से कर लिए, और यहाँ पे वैल्यू a का दिया है, b का दिया है, c का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे सिंपली रख देंगे तो हम लोग को आंसर। तो सिंपली मैंने यहाँ का a का वैल्यू रख लिया है और b का वैल्यू रख लिया और c का वैल्यू रख लिया। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर दिया तो कुछ इस तरीके से आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगा, और ये जो इक्वेशन होगा वो आपका एक प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। किसका इक्वेशन होगा? एक प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, एक प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा जो गिवन पॉइंट था उस पॉइंट से पास हो रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पे 3 नंबर का ये प्रश्न है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन टू दी पॉइंट इट प्लेन इज इतना एंड द पॉइंट इज इतना। मतलब कह रहा है कि एक प्लेन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है,
और एक पॉइंट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है और इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस क्या है उसको हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपली जो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था वो कुछ ये फार्मूला बताया था, ठीक है। तो उस फार्मूला में हम लोगों को डी इक्वल टू होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी अपॉन का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग को सिंपली डी मिल जाएगा। देखिए और ए बी सी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको यहाँ पे गिवन है और ए बी सी जो हो गया यही तो हो गया आपका 2 3 और 5 हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे पॉइंट गिवन है वो आपका x1 x2 और x1 y1 और z1 का काम करेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इस फार्मूला में इसका वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू जैसे रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 माइनस प्लस का आपका जो डी यहाँ पे था यहाँ पे डी है तो यहाँ पे जो डी होगा वहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे डी आपको मिलेगा 9, ठीक है। अपन में कुछ इस तरीक़ा से कर दिए और इसको एकदम सिंपली सॉल्व कर देंगे तो कुछ इस तरीक़ा से आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4 अपॉन का रूट अंडर 38, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे 4 नंबर का है और यहाँ पे कर रहा है फाइंड द पैरेलल प्लेन, ठीक है। पैरेलल प्लेन का आपको इक्वेशन निकालना है जो कि गिवन एक प्लेन है, यानी कि इस प्लेन जो गिवन है यहाँ पे उस प्लेन का पैरेलल है और ये पास कर रहा है किसी एक पॉइंट से, ठीक है। तो देखिए जो गिवन प्लेन है हम लोगों के पास वो ये है 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू का 0 और जो पॉइंट गिवन है वो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट गिवन है 1,1,0। तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन जो होता है इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कांस्टेंट का जो वैल्यू है यानी कि यहाँ से जो ये जो वैल्यू होता है सिंपली आप डी का जो लिखते थे उसमें उस डी को हम लोग रिप्लेस करते हैं के में और इक्वल टू का 0 लिखते हैं और के जो गिवन कंडीशन है जैसे कि यहाँ पे गिवन कंडीशन में हमको पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से हम लोग के निकाल कर सिंपली यहाँ पर रख लेते हैं तो यही मेरा आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग सिंपली के कैसे निकाले हैं यहाँ पे, देखिए के जो निकाले हैं हम लोग तो ये जो पॉइंट है ये वाला प्लेन जो है इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। और इस पॉइंट से होकर तो जाएगा मतलब कि यहाँ पे कोई एक प्लेन है आपका यहाँ से और ये पॉइंट से होकर के पास करेगा, जब भी एक पॉइंट से होकर पास करेगा तो ये प्लेन का इक्वेशन इस पॉइंट को तो सेटिस्फाइड करेगा ही ना, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा। तो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए मैंने यहाँ पे 1,1,0 को मैंने जब इस इक्वेशन में रखा था इस इक्वेशन में रखा तो ये यहाँ से हम लोग को के निकल जाएगा और जैसे ही हम लोग को के निकल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे के का वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों को पैरेलल प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों ने यही किया है, पैरेलल प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने उसमें जो के का वैल्यू निकला यहाँ पे रख लिया और यही मेरा हो गया जो पैरेलल प्लेन्स ऑफ इक्वेशन हो गए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे BVI लिख रखा है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं और आई होप कि हम लोग के एग्ज़ाम में भी जो एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में भी बिल्कुल पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड दिस, मतलब कि 2 पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और उस पॉइंट से होकर के दोनों पॉइंट से होकर के एक प्लेन आपका पास कर रहा है और यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन और एक प्लेन दिया हुआ है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन से होकर के पास कर रहा है तो उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा उस प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक प्लेन बना रखा और इस ये जो प्लेन है क्वेश्चंस पढ़िएगा अच्छा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिंपली जो प्लेन है आपका वो 2 पॉइंट से पास कर रहे, एक ये पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट से दोनों पॉइंट से होकर के एक प्लेन पास कर रहा है और दूसरा जो कंडीशन दे रखा है ये आपको एक प्लेन दे रखा और ये प्लेन कह रहा है कि ये जो प्लेन पास कर रहा था उसके ये परपेंडिकुलर है तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर में इसको बना दिया है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो दे रखा था मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीक़े से समझिएगा, ठीक है। देखिए जो सबसे पहले मेरे पास जो यहाँ पे गिवन था वो एक पॉइंट गिवन था, ठीक है। 2 पॉइंट गिवन था लेकिन मैं एक पॉइंट से
एक पॉइंट को मैं यदि कंसीडर करूँ तो एक पॉइंट से होकर के जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पास होंगी उसका तो इक्वेशन निकाल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला में पढ़ा था कि एक पॉइंट हमारे पास गिवन हो तो एक पॉइंट गिवन होने से हम लोग उस पॉइंट से पास होने वाली प्लेन का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो वहीं हमने यहाँ पे किया है कि जो ये जो फर्स्ट वाला मेरा पॉइंट था उस पॉइंट से होकर के पास करने वाली एक लाइन प्लेन का हम लोगों ने इक्वेशन निकाल लिया। क्या होगा, जब मेरे पास एक पॉइंट गिवन होता है और एक पॉइंट गिवन होने से जब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं तो उस पॉइंट को सिंपली जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है उसमें से एक्स में से जो पॉइंट दिया रहता है उसको सब्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने ए लिया और एक्स माइनस का 1 कर लिया, प्लस का बी लिया, वाई माइनस का 1 करते, लेकिन यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में। ठीक है, सिंपली सी इंटू जेड माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिल जाएगा, वो उस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। इक्वेशन निकला एक पॉइंट से, जैसे एक कोई प्लेन था और एक इस प्लेन पे एक पॉइंट गिवन था और यहाँ पे भी एक पॉइंट गिवन था। तो ये जो प्लेन पास कर रहा है इस पॉइंट से भी होकर पास कर रहा है और इस पॉइंट से होकर पास करेगा, तो इस प्लेन का इक्वेशन जो होगा, इस प्लेन का इक्वेशन जो होगा वो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा और इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट से तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑलरेडी निकाला ना, तो ये जो इससे पास हो रहा होगा तो इस पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट का भी हम लोगों ने जो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू होगा वो सिंपली उस इससे जो पास हो रहा था, जो इस इक्वेशन बना था इसका, उस इक्वेशन में ये इस वाला पॉइंट का वैल्यू हम लोग रख के देखेंगे कि सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली हम लोगों ने वही किया है यहाँ पे। तो जो ए और बी सी का वैल्यू हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीक़े से आया था हम लोग पास, जो पासिंग थ्रू ए पॉइंट इतना। ठीक है, देन इट सेटिस्फाइड ऑल्सो, तो सेटिस्फाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट था उसको रख देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 2 - 2 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली एक्स वाई और जेड की जगह पे 2 - 2 और 2 रख दिए। तो यहाँ पे देखिए ए तो आपका ये रहेगा ही, यहाँ वाला ए तो ये रहेगा ही, और ये जो एक्स की जगह पे हम लोग 2 रख दिए, माइनस का 1 था, और बी की जगह पे बी रहेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, वाई की जगह पे प्लस का 1 था। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो हम लोग को एक नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। वो इक्वेशन ये हो जाएगा ए माइनस का बी इक्वल टू का 0। ठीक है, अब हम लोगों का ज़रूरत पड़ेगा जो कंडीशन दे रखा था, और वो कंडीशन क्या दे रखा था, तो वो कंडीशन दे रखा था इफ़ दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, जो हम लोग पास सेकंड प्लेन था वो इस जो अभी हम लोगों ने प्लेन निकाला, ये वाला प्लेन निकाला, उसके परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे जो परपेंडिकुलर प्लेन गिवन था उस परपेंडिकुलर प्लेन का हम लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन ले रखा, और सिंपली आपको x के जगह पे आपको a कर देना है। ठीक है, y के जगह पे आपको b कर देना है, और c के जगह पे आपको z के जगह पे आपको c कर देना है। और देखिए दो परपेंडिकुलर प्लेन का आपको डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो 0 होता है, तो ये मैंने यहाँ पे 0 कर लिया। ठीक है, अब इक्वेशन जो हम लोग पास 1 आया था और जो इक्वेशन 2 आया था उस दोनों इक्वेशन को हम लोग को सिंपली कर लेना है सॉल्व। हम लोग को यहाँ से इक्वेशन 2 मिला था और इक्वेशन यहाँ से 3 मिल गया। उन दोनों में आप देखिए ए बी और यहाँ पे ए बी सी अननोन है, यानी कि 2 इक्वेशन है और 3 अननोन गिवन है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन रूल लगा करके हम लोग सिंपली ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे, और ए बी सी का वैल्यू निकालने के बाद से जो फर्स्ट इक्वेशन आया था, वो जो इक्वेशन 1 आया था उसमें रख देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं ए एंड बी एंड सी। तो देखिए हम लोगों ने जो इक्वेशन गेन किया था यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, उसको सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे एक बार और अरेंज करके लिख लिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ए बी सी कैसे निकलते हैं। देखिए जो यहाँ पे ए आपका जो दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ए जो दिया हुआ था, सिंपली उस ए को हम लोग पहले ढक लेंगे। जैसे कि ए का वैल्यू निकालना, तो ए को मैं यहाँ से उसको इग्नोर कर दूंगा, और ए इग्नोर करने के बाद से जो मेरे पास बच जाता है,
जैसे कि क्या बचेगा, बी बचेगा और सी बचेगा, यानी कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या निकालेंगे, सिंपली वहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से माइनस का बी इंटू का यहाँ से 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस ही करना होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपको सी गिवन नहीं था, ठीक है, सी नहीं गिवन था यानी कि 0 सी लिख सकते हैं। तो वहाँ से जब हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का तो सिंपली हम लोग के पास 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोगों को बी निकालना होगा तो बी निकालने के लिए भी हम लोग के पास क्या करना पड़ेगा, बी को हम लोगों को ढक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब कवर कर लेंगे यानी कि इस वाले को हम लोग कवर कर लिए, ठीक है ना, बी वाले को हम लोग कवर कर लें। तो बी वाला जैसे हम लोग कवर किए तो हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए जो हम लोग मिल जाएगा यहाँ से, ये जो 2 है और ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट इसका होगा, उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 इंटू का 1, ये आपका होगा 2 इंटू का 1, माइनस कर लेना है यहाँ पे जो सी का कोफिशिएंट है और ये जो यहाँ पे 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इक्वल टू आपको क्या करना है, नेक्स्ट में उसी तरह से आपको अब सी को ढक लेना होगा। तो सी को ढकने के बाद से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए बी और ए बी का आपको क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो ए बी के कोफिशिएंट को आपको सिंपली कर लेना है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 इंटू का यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 इंटू का 1 कीजिएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, और प्लस का आपको माइनस करना होगा, ठीक है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट के गुणा करके। तो देखिए 6 इंटू का जब -1 कीजिएगा तो -6 आएगा, और ऑलरेडी हम लोग माइनस लगा देते तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो सिंपली आपको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के बाद से देखिए क्या मिल जाएगा हम लोग के पास, हम लोग सिंपली वैल्यू निकालेंगे, वो ए का वैल्यू हो जाएगा -2 और बी का वैल्यू हो जाएगा और 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो सिंपली जो इक्वेशन 1 जो हम लोग के पास था, उस इक्वेशन 1 में हम लोग जो वैल्यू रख देंगे ए बी और सी का, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा, वो होगा आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन का, ठीक है। तो देखिए जो सिंपली ए का वैल्यू आ गया, यहाँ पे -2 रख दिए, ठीक है, यहाँ पे -2 रख दिए, और जो बी का वैल्यू निकल के आएगा वो 2 हो गया, और सी का जो वैल्यू निकल के गया 4 हो गया, और जो सिंपली वहाँ पे था x + 1, तो ये जो आंसर बन जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई -2 प्लस 4 इंटू जेड -3 इक्वल टू का आपका 0 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये वाला समझ गए होंगे। इस पे देखिए जो जिस टाइप का अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया, इस पे 2 तरह के क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। एक तो परपेंडिकुलर कंडीशन देगा, 1 मिनट आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ हम लोग के पास जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं, वहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हम लोग के पास गिवन था, ये क्वेश्चन जो है 2 कंडीशन में हो सकते हैं। ऐसे ही आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे, जो कि यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे थे, और जो परपेंडिकुलर का यहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर का जो कंडीशन दिया होता है, हो सकता है ये पैरेलल का भी कंडीशन दे सके। तो इस पे 2 ही क्वेश्चंस इस तरह के अराइज होते हैं, जो कि 2 पॉइंट से पास करे और प्लेन का इक्वेशन निकालना होता है, और एक कंडीशन आपको पैरेलल का या परपेंडिकुलर का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो पैरेलल का तो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, और अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर का देख लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और पैरेलल में आपको सेम टू सेम ऐसे ही काम करना है, बस यहाँ पे पैरेलल का कंडीशन लगा करके आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो चलिए पैरेलल वाला भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो जो मेरा पैरेलल वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 का है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द पॉइंट, इतना दिया हुआ है एंड इतना दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन दिस। मतलब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन निकालना है जो कि 2 पॉइंट से होकर के पास करेगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये वाला सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। इस 2 पॉइंट से होकर के पास करने वाली एक प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा, जो कि इस लाइन का, यानी कि जो दिया हुआ इक्वेशन है वो एक लाइन का इक्वेशन है, उस लाइन के इक्वेशन का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग के पास जो एक पॉइंट फर्स्ट वाला पॉइंट है, तो उस पॉइंट को कंसिडर किया, उस पॉइंट से होकर के जाने वाली एक प्लेन का इक्वेशन हम लोग नॉर्मली निकालना जानते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा आपका a इंटू एक्स माइनस का 1। इस पॉइंट को हम लोग को x में से घटाना होता है, फिर इस पॉइंट को हम लोग को y में से घटाना होता है, फिर इस पॉइंट को z में से घटाना होता है। तो जैसे हम लोग माइनस किए तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये जो निकल करके आ गया, ये जैसे कि एक सपोज यहाँ पे प्लेन पास करता है, ये एक पॉइंट से होकर पास करेगा, जो सेकंड वाला पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। तो जब ये इस लाइन का इक्वेशन ही, इस प्लेन का इक्वेशन तो इस प्लेन का इक्वेशन ही तो ये आ गया ना। तो इस पॉइंट से पास कर रहा था, तो इस पॉइंट से भी ये पास करेगा ही करेगा ना।
तो ये जो इक्वेशन होगा इस प्लेन का वो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा और इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपली इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोगों ने इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है उसको भी इस इक्वेशन में रख लेंगे। ये प्लेन का जो इक्वेशन होगा उस प्लेन के इक्वेशन में हम लोग रख लेंगे। तो जब सिंपली हम लोग इस प्लेन के इक्वेशन में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा। सिंपली वैल्यू रखेंगे एक्स वाई और जेड का सेकंड वाला पॉइंट के लिए, तो हम लोग पास ये इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपली ए का वैल्यू रख लिए जो कि सॉरी ए तो ये रहेगा ही, और एक्स का वैल्यू जो रखेंगे वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 3 2, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ था, वो यहाँ पे देगा 3 2 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 3 2 और 2 जो गिवन था यहाँ पे सॉरी, तो जो यहाँ पे 3 2 2 गिवन था उसको हम लोग यहाँ पे रख लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा, वैसे यहाँ पे सेकंड वाले में 2 रखेंगे तो 2i हो जाएगा, और यहाँ पे जेड की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2c बच जाएगा, और माइनस का a प्लस का c रहेगा। तो जब यहाँ से a में से a को सब्सट्रैक्ट 3a में से a को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 2a बन जाएगा, और यहाँ पे 2b है तो 2b रहेगा, और 3c हो जाएगा यहाँ पे c जो यहाँ पे एक दिया हुआ था और यहाँ पे 2c था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 3c इजिकल टू 0 बन जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब जो सेकंड कंडीशन हम लोग को जो गिवन है वो कंडीशन दे रखा है, वो पैरेलल कर रहा है गिवन लाइन का। ठीक है, तो जब वो गिवन लाइन का पैरेलल होगा यानी कि उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जब भी 0 होगा तो उसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो a इंटू का 1 जो यहाँ पे आपको जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पे प्लेन दिया हुआ था मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ था a दिया हुआ था, b दिया हुआ था, यहाँ पे c, ये a b c ही होते हैं ना, क्योंकि जब प्लेन का आप जब लाइन का आप इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो डिनोमिनेटर में आते थे वो a b और c ही आते थे, तो वो a b c ही हो गए ना। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू हो गया 2 हो गया, सॉरी एक जो वैल्यू हो गया आपके पास वो क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया 1 हो गया, और माइनस का 2 और यहाँ पे 3 हो गया। तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए ये इसी से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये आ गया a इंटू का 1 प्लस जो सेकंड में हम लोग पास दिया हुआ था b इंटू का माइनस का 2 प्लस c इंटू का 3। तो जो एक नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग पास मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा। तो जो इक्वेशन हम लोग के पास आया था दो इक्वेशन हम लोग पास क्या आया था, तो देखते हैं। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग पास आया था, ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन इसमें भी a b c हम लोग को अननोन है, और ये जो सेकंड वाला इक्वेशन आ गया इसमें भी हम लोग को a b c इक्वेशन अननोन है। तो ये दोनों इक्वेशन अननोन इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिख लिए, और जैसे सिंपली पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था a b c निकालना, उसी तरह से यहाँ पे a b c भी हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे a निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि a निकालने के लिए इस a वाले को भूल जाएंगे, और b और c जो बच गया उसके कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस 2 को गुणा कीजिएगा इस 3 से, तो 3 दूना का 6 हो गया, और ये माइनस करना है आपको 3 इंटू का 2 करके। ठीक है, तो 3 इंटू का 2 करना है तो माइनस में आएगा ये 6, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी करना था तो यहाँ पे प्लस का 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जब जैसे ही प्लस का 6 बन जाएगा तो यहाँ से ये एक वैल्यू देने लगेगा। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग को b निकालना होगा तो b वाले को हम लोग सिंपली यहाँ से मतलब क्या कर लेंगे, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो b वाले को इग्नोर करेंगे जैसे ही हम लोग, तो हम लोग पास a और c में मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से देखिए 3 इंटू का यहाँ से 3 इंटू का a करेंगे तो हम लोग पास 3 मिल जाएगा, और उसी तरह से 3 इंटू का जब यहाँ से 2 करेंगे तो 6 मिल जाएगा, और माइनस करना था तो माइनस लगा दिया हम लोग को सिंपली यहाँ से। उसी तरह से जब हम लोग को c को नेगलेक्ट करेंगे, यानी c वाले को जब हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, इस c वाले को हम लोग ढक लिए, अब तो हम लोग पास क्या मिलेगा, a b में जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो मिलेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से 2 से 2 को किए तो माइनस का 4 आ गया यहाँ पे। उसी तरह से जब 2 को यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ रहता है, तो 2 इंटू का 1 करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इसको करते जाना है सॉल्व। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये आ गया a अपन का 12 और b अपन का माइनस का 3 और c अपन का माइनस का 6। टोटल जो रेशियो किसी एक पॉइंट को
किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का निर्माण कर रहा होगा, तो मैंने वहाँ पे लेमड़ा मान लिया। ठीक है, अब सिंपली जो आपको यहाँ से ए बी सी निकालना होता है वो आपके पास कुछ इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। देखिए जो ए निकल करके आ जाएगा वो 12 लेमड़ा हो जाएगा, बी निकल के जो आएगा -3 लेमड़ा, और सी निकल के आ जाएगा वहाँ पे -6 लेमड़ा। अब ये जो निकल करके आपके आए ए बी सी, वो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोग निकाले थे, याद होगा आपको, तो उस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे रख लेंगे सिंपली वैल्यू। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम लोगों ने निकाल के रखा था, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। यही वाला आपके इक्वेशन में आपको ए बी सी के वैल्यू रख देना है, तो वहीं आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में हम लोग जब ए बी सी के वैल्यू रखेंगे लेमड़ा के फॉर्म में, तो लेमड़ा जो कॉमन आएगा वो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो वो लेमड़ा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगा कांस्टेंट बच जाएगा 12 -3 और यहाँ पे -6 है। तो जब उसको यहाँ पे रख देंगे तो ये कुछ इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपना कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।